क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी की अफरातफरी का सामना डटकर करते हैं और जरा बराबर भी परेशान नहीं होते, जबकि दूसरे मामूली सी मुश्किल पर ही हिम्मत हार बैठते हैं। हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां जज्बात की हुक्मरानी है, जहां हर चीज एक रद्दअमल है, जहां बहुत से लोग अपने एहसासात के गुलाम हैं और अपनी जिंदगियों को तबाह कर देते हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि अपने अंदर चलने वाली बातों को कैसे कंट्रोल किया जाए। मार्कस ऑरेलियस, रोम के 5 अच्छे शहंशाहों में से आखिरी, ने जंगों, धोखाधड़ियों और अपनी फानी हालत का सामना करते हुए भी इस बारे में लिखा। अगरचा वो दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स था, लेकिन वो एक ऐसी बात समझता था जिसे आज बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जो शख्स अपने जज्बात पर काबू पा लेता है वो अपनी हकीकत का मालिक बन जाता है, लेकिन उसका उल्ट भी सच है। जो लोग इन उसूलों को नहीं सीखते वो सब कुछ खो देते हैं, सुकून, रिश्ते, मौके और हती कि अपनी ज़हनी सेहत भी। यही वजह है कि ये वीडियो एक इंतबाह है, तकरीबन एक अलार्म, क्योंकि जो कुछ आप यहाँ सीखने वाले हैं वो जिंदगी के बारे में आपके रद्दअमल को मुकम्मल तौर पर बदल सकता है, या इस बात की तस्दीक कर सकता है कि क्यों जिंदगी आपको शिकस्त दे रही है। इसलिए आखिर तक रखे रहिए, क्योंकि आज आप जो 12 उसूल दरियाफत करने वाले हैं वो सिर्फ बेअसर होने के बारे में नहीं हैं, बल्कि वो आजाद होने के बारे में है। मार्कस ऑरेलियस का मानना था कि इंसान की असल ताकत इस चीज में है जिस पर वो अपने अंदर काबू पा सकता है। उसने कहा था कि आपकी जिंदगी की खुशी आपके ख्यालात के मयार पर मुनहसर है। ये जमला बजात खुद इस बात को जाहिर करता है कि मजबूत लोग कमजोरों से, समझदार लोग जज्बातियों से और दाना लोग दुखों में जीने वालों से कैसे मुख्तलिफ हैं। अपने जहन को कंट्रोल करना ऐसी दुनिया में कामयाबी का पहला कदम है जो तेजी से, बुलंद आवाज में और ज्यादा जज्बाती तौर पर गैर मुस्तहकम होती जा रही है। जरा सोचें आज हम कैसे रहते हैं। लोग हर बात पर रद्दअमल देते हैं। सोशल मीडिया पर एक मामूली सी राय भी बहस और मुबासे, बाइकाट और कई दिनों के जज्बाती दबाव का बायस बन जाती है। बहुत से लोग उस चीज को बदलने की कोशिश में ज्यादा वक्त सिर्फ करते हैं जो उनके कंट्रोल से बाहर है, बजाय उसके जो वाकई अहम है, अपनी अंदरूनी हालत को संवारने में। मार्कस ऑरेलियस ने रोमन सल्तनत की अफरातफरी के बीच ये सबक सीखा। सेंट के अंदर धोखाधड़ी, खूनी जंगों और हजारों लोगों को हलाक करने वाली बीमारियों का सामना करते हुए उसके बावजूद इसने अपने आप को लिखा, याद दिलाते हुए कि जहन पर काबू ही वाहिद हकीकी नाकाबिल तस्खीर इलाका है। जब उसने कहा आपको अपने जहन पर अख्तियार है, बीरूनी वाकयात पर नहीं, तो वो इन तमाम लोगों के लिए एक रास्ता दिखा रहा था जो हालात के यरगमाल महसूस करते हैं। अपने एहसासात पर काबू पाने का मतलब दर्द को नजरअंदाज करना नहीं है, बल्कि ये सीखना है कि इस पर कुटपतली की तरह रद्दअमल जाहिर न करें। तसव्वुर करें कि कोई शख्स अचानक नौकरी से निकाले जाने का सामना कर रहा है। ज्यादातर लोग मायूस हो जाते हैं, जिल्लत महसूस करते हैं, बगावत करते हैं और जुर्म या खौफ में डूब जाते हैं। ताहम एक पुरस्कून शख्स इस वाकये को सिर्फ एक होने वाली चीज के तौर पर देखता है, न कि ऐसी चीज के तौर पर जो इसकी तारीफ करे। वो गहरा सांस लेते हैं, अपने ख्यालात को मुनज़्ज़म करते हैं और नए इम्कानात तलाश करना शुरू कर देते हैं। ये रवैया किसी की जिंदगी का रख मुकम्मल तौर पर बदल सकता है। इस किस्म का जज्बाती कंट्रोल रिश्तों में भी फर्क डालता है। कितने जोड़े मोहब्बत की कमी की वजह से नहीं, बल्कि रद्दअमल की ज्यादती की वजह से टूट जाते हैं। कोई एक गुस्से के लम्हे में कुछ कहता है, दूसरा इसी जज्बे के साथ जवाब देता है और चंद सेकंड में एक मामूली गलत फहमी रिश्ते के टूटने में बदल जाती है। उसके बरअक्स एक पुरस्कून शख्स जानता है कि हर बात का जवाब जरूरी नहीं। वो समझते हैं कि खामोशी बाज औकात किसी भी बहस से ज्यादा ताकतवर होती है। कुछ लोग इस रवैये को सर्द महरी समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सर्द महरी एहसासात की गैर मौजूदगी है, जबकि खुद पर काबू शूर की मौजूदगी है। ये हुक्म देने के बारे में है, न कि हुक्म लिए जाने के। जब आप ट्रैफिक में किसी ड्राइवर से चिड़चिड़े हो जाते हैं, जब आप खुद को किसी इश्तियाल अंगेजी के बहाव में बहने देते हैं, या जब आप पूरा दिन किसी ऐसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं जिसे आप बदल नहीं सकते,
तो आप अपने जहन का कंट्रोल किसी बैरूनी चीज के हवाले कर देते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने बिल्कुल उसके बरअक्स तालीम दी। खुद पर काबू सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि कोई उसे आपसे छीन नहीं सकता। जदीद साइंस इस बात की तस्दीक करती है जो स्टोइक्स 2000 साल पहले जानते थे। जो लोग अपने जज्बात पर काबू पाना सीखते हैं, उनकी सेहत बेहतर होती है, कामयाबी ज्यादा मिलती है और ज़हनी इस्तेहकाम बढ़ता है। मुताले से पता चलता है कि ज्यादा जज्बाती कंट्रोल वाले अफराद कम दबाव का शिकार होते हैं और दबाव में ज्यादा अक्ली फैसले करते हैं। और बिल्कुल यही कुछ मार्कस ऑरेलियस ने अपनी जिंदगी में किया। दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी होने के बावजूद उसने कभी खुद को गुरूर से बगड़ने नहीं दिया और न ही मुश्किलात से मायूस होने दिया। वो जानता था कि गुस्से या मायूसी के साथ रद्दामल देना अपने अंदरूनी खुद की सल्तनत को हथियार डालने जैसा होगा। जज्बाती कंट्रोल इन लोगों को भी अलग करता है जो तनकीद से टूट जाते हैं, इन लोगों से जो इससे सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। वो शख्स जो आसानी से नाराज हो जाता है हमेशा जंग की हालत में रहता है, क्योंकि कोई भी लफ्ज उसे जख्मी करने के लिए काफी है। लेकिन वो शख्स जो दूसरों की आरा से बेअसर रहना सीख चुका है, वहां भी सुकून बरकरार रखता है जहां बाकी सब अपना तवाजुन खो देते हैं। मार्कस ऑरेलियस अक्सर तौहीनों की बेवकाती पर गौर करता था, खुद को याद दिलाते हुए कि हर शख्स जिंदगी के बारे में अपनी समझ के मुताबिक अमल करता है। अगर कोई आप पर हमला करता है तो उसकी वजह यह है कि उसे अभी तक बेहतर करना नहीं आता। जब आप ये समझ जाते हैं तो आप रद्दामल देना छोड़ देते हैं और समझना शुरू कर देते हैं। अमली तौर पर इस तरह का रवैया सब कुछ बदल देता है। एक ऐसे दफ्तर का तसव्वुर करें जहां एक साथी आपके बारे में कोई गैर मुनसिफाना तबसरा करता है। आम रद्दामल ये होगा कि उसका बदला लिया जाए, तनाव पैदा किया जाए और अपनी बात को सच साबित किया जाए। लेकिन एक स्टोइक शख्स मुशाहिदा करता है, जायजा लेता है और रद्दामल न देने का इंतखाब करता है। वो जानते हैं कि उन्हें हर बहस जीतने की जरूरत नहीं, क्योंकि हकीकी फतह पुरस्कून रहना है। और ये सुकून ही जदीद माशरे में बेनियाज शख्स का सबसे बड़ा फायदा बन जाता है। जहां बहुत से लोग दूसरों के रवैये को कंट्रोल करने की कोशिश में तवानाई जाये करते हैं, वहीं बेनियाज फर्द अपनी तमाम ताकत अपने आप को कंट्रोल करने पर मरकूज करता है। वो तनकीद से परेशान नहीं होते, बहसों में नहीं उलझते और अपनी पहुंच से बाहर की चीजों को बदलने की कोशिश में वक्त जाया नहीं करते। वो बस अमल करते हैं, जो करना है वो करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यही वजह है कि ये लोग ज्यादा मजबूत, ज्यादा महफूज और ज्यादा मुस्तहकम नजर आते हैं। वो दूसरों से बेहतर नहीं है, उन्होंने बस फजूल लड़ाइयां न लड़ना सीखा है। इसी किस्म का कंट्रोल बहुत से ऐसे लोगों में कम था जिन्होंने एक लम्हे की जज्बाती कैफियत की वजह से सब कुछ खो दिया। तारीख ऐसे वाकयात से भरी पड़ी है। एक बेसूचे समझे अमल, एक जारहाना रद्दामल, गुस्से की शिद्दत में लिया गया फैसला और उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। उसके बरअक्स अजीम रहनुमा, खिलाड़ी, मुफक्किरीन और फनकार जो दबाव के बावजूद मुस्तहकम रहे, उनमें एक मुश्तरका खुसूसियत है। जब उनके उर्द गिर्द सब कुछ बिखर रहा हो तब भी पुरस्कून रहने की सलाहियत। जज्बाती कंट्रोल कोई पैदाइशी सलाहियत नहीं, ये रोजाना की मुश्क है, ये शऊर की एक वर्जिश है। ये हर रोज जागना और ये याद रखना है कि दुनिया कितनी भी अफरातफरी का शिकार क्यों ना हो, आपको अब भी उस पर अख्तियार हासिल है जो आप सोचते हैं, महसूस करते हैं और करते हैं। यही वो हकीकी बेनियाजी है जिसकी बात मार्कस ऑरेलियस ने की थी। वो जो तहफ़्ज़ देती है तबाह नहीं करती, और जब आप उसकी मुश्क शुरू करते हैं तो आपको एक ताकतवर बात का एहसास होता है। दुनिया आपको कंट्रोल करना छोड़ देती है, राय आपको परेशान करना छोड़ देती है, हालात आपको निगलना छोड़ देते हैं, क्योंकि आखिर में कोई भी चीज उसे छू नहीं सकती जिसने अपने जहन पर काबू पाना सीख लिया हो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था कि रूह अपने ख्यालात के रंग में रंग जाती है। ये जमला गहराई से दिखाता है कि हम जो कुछ भी महसूस करते हैं वो इस बात से आता है कि हम रोनमा होने वाले वाकयात की किस तरह तशरीह करते हैं।
बीरूनी दुनिया हमें जख्मी कर सकती है, लेकिन ये ज़हन के अंदर है जहां दर्द अपनी ताकत हासिल करता है या खो देता है। यही वजह है कि जज्बाती लाताल्लुकी एक सबसे बड़ी खूबी है जिसे इंसान पैदा कर सकता है। उसका मतलब सर्द या लापरवाह होना नहीं, बल्कि ये समझना है कि जो कुछ होता है और जो आप महसूस करते हैं, इसके दरमियान एक जगह है, और इस जगह में ये ताकत पनाह है कि आप कैसे रद्दामल का इंतखाब करते हैं। तसव्वुर करें कि किसी को धोखा दिया गया है। पहला रद्दामल मायूसी, धोखा दही का एहसास, गुस्सा, बदले की जरूरत या ये समझने की कोशिश होती है कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जब कोई शख्स लाताल्लुकी सीखता है तो वो गहरा सांस लेता है और समझता है कि वाकया तो हो चुका है। कोई भी जज्बाती रद्दामल रोनमा होने वाली चीज को तब्दील नहीं करेगा। फिर ये इंतखाब बन जाता है कि आया दर्द को मजीद बढ़ाते रहें या उसे एक सीखने के तजुर्बे के तौर पर इस्तेमाल करें। स्टोइक दूसरी सूरत का इंतखाब करता है क्योंकि वो समझते हैं कि तकलीफ वाकये में नहीं बल्कि उसकी तशरीह में है। मार्क्स ऑरेलियस ने बिल्कुल यही तालीम दी जब उसने कहा, अगर आप किसी बीरूनी चीज से परेशान हैं तो दर्द उस चीज की वजह से नहीं है बल्कि उसके बारे में आपके अंदाजे की वजह से है। आजकल ये पहले से कहीं ज्यादा अहम है। हम ऐसे दौर में रहते हैं जहां लोग हर बात पर रद्दामल देते हैं। एक गलत समझा जाने वाला तुबसिरा, एक नापसंदीदा नजर, एक ताखीर, काम पर एक गलती, छोटी छोटी सूरत हाल परेशानी और चढ़चढ़ेपन के पहाड़ बन जाती हैं क्योंकि उनमें लाताल्लुकी की सलाहियत नहीं होती। और जितना ज्यादा हम रद्दामल देते हैं इतना ही हम अपने बाहर होने वाले वाकयात के कैदी बन जाते हैं। लाताल्लुकी ही उस चक्र को तोड़ती है। ये हमें हालात को बाहर से देखने की तालीम देती है, जैसे हम अपनी जिंदगी को किसी ऊंचे मकाम से देख रहे हों। जब हम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो वजाहत भरती है, जज्बात दब जाते हैं और अक्ल कंट्रोल संभाल लेती है। मार्क्स ऑरेलियस हर रोज इस उसूल पर अमल करता था। शहंशाह के तौर पर उसे ऐसे मसाइल का सामना था जो ज्यादातर लोग एक दिन के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। सियासी धोखा दही, जंगें, विबाएं, बच्चों की मौत, फिर भी उसने एक पुरस्कून ज़हन बरकरार रखा। उसने अपने आप को लिखा कि जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो फितरी है और हालात की मुज़ाहमत करना खुद फितरत से लड़ने जैसा है। हकायक को बगैर किसी फैसले के कबूल करके उसने खुद को इस दर्द से आज़ाद कर लिया जो मुज़ाहमत पैदा करती है। उस कसम की लाताल्लुकी का इतलाक जिंदगी की किसी भी जदीद सूरत पर किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर एक दफ्तर का तसव्वुर करें। कोई आपको दूसरों के सामने गैर मनसिफाना तौर पर तनकीद का निशाना बनाता है। फौरी रद्दामल ये होगा कि उसका बदला लिया जाए, तनाव पैदा किया जाए और अपनी बात को सच साबित किया जाए। लेकिन लाताल्लुकी आपको इससे आगे देखने की इजाजत देती है। तनकीद आपके बारे में नहीं बल्कि दूसरे शख्स की मायूसी के बारे में हो सकती है। रद्दामल न देकर आप अपनी तवानाई बचाते हैं और एक खामोश ताकत का मुजाहिरा करते हैं। उसे बहुत से लोग सर्द महरी कहते हैं, लेकिन यह सिर्फ हिकमत है। ये झगड़े पर सुकून को तरजीह देना है। यही उसूल सोशल मीडिया पर भी लागू होता है। जरा सोचिए, कितने लोग अजनबियों से बहस व तिकरार में अपना कीमती वक्त और जहनी सुकून गनुवा देते हैं, महज अपनी बात मनवाने की खातिर, जबकि असल में कोई उनकी बात समझने की परवाह ही नहीं करता। ये रवैया बेताल्लुकी के फुकदान का नतीजा है। एक उस्तवाई सोच रखने वाला शख्स जो मशाहिदा करना जानता है, सूरत हाल को परखता है, पस मंजर को समझता है और फिर आगे बढ़ जाता है, वो खूब समझते हैं कि हर बात पर रद्द अमल देना दरअसल खुद को अपने मुश्ताइल करने वाले के दर्जे तक ले आना है और बिलाखिर अपनी जबान पर काबू और खामोशी अख्तियार करना ही असल कंट्रोल की जानिब ले जाने वाला रास्ता है। यही वो काबू है जो ज़हन को सेहतमंद रखता है। तहकीक से पता चलता है कि तनाव और परेशानी के बेशतर वाक़यात का ताल्लुक खुद मसाइल से नहीं बल्कि उस बात से है कि लोग उन मसाइल को किस तरह ताबीर करते हैं। दो अफराद एक जैसी सूरत हाल से गुजर सकते हैं मगर उनका रद्द अमल बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। एक मायूस होकर हिम्मत हार बैठता है जबकि दूसरा खुद को उसके मुताबिक ढाल लेता है। ये फर्क उनकी बेताल्लुकी के दर्जे में पनाह है।
उसकी मिसाल यूं है जैसे कोई खिड़की से तूफान का नजारा कर रहा हो। जो लोग तूफान की जद में होते हैं वो हुआ और सर्दी का बराह रासत सामना करते हैं, जबकि जो लोग दौर से उसका मुशाहदा करते हैं वो उसकी शिद्दत और हरकत को समझते हैं, लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ता। यही बेताल्लुकी रिश्तों को भी कायम और दायम रखने में माविन साबित होती है। कितनी ही दोस्तियां और खानदानी रिश्ते इसीलिए टूट फूट का शिकार हो जाते हैं कि एक ने बेसूचे समझे कुछ कह दिया और दूसरे ने भी इसी जज्बाती अंदाज में जवाब दे डाला। फलसफियाना मानों में एक इस्तवाई शख्स वो है जो अपना रद्द अमल जाहिर करने से पहले खूब सोचता है और ये जानता है कि दूसरा शख्स शायद जज्बाती उलझन का शिकार है और उसे भी उसी शिद्दत के साथ जवाब देना जरूरी नहीं। इस तरह के तर्ज अमल से वो तनाजुआत के सिलसिले को तोड़ देते हैं, वो बगैर किसी झगड़े के फतह हासिल कर लेते हैं। मार्क्स और एलिस इस बात पर गौर किया करते थे कि ये दुनिया हरकत और तब्दीली का मजहर है और नागजीर हालात के खिलाफ लड़ना महज दिख और तकलीफ का बायस है। लिहाजा बेताल्लुकी दरअसल आजिजी का एक पहलू भी है। ये इस बात को तस्लीम करना है कि हर चीज का इन्हिसार हम पर नहीं है, कि लोग गलतियां करेंगे, मामलात बिगड़ेंगे और जिंदगी हमें कई हैरान कुन मोड़ों से दूचार करेगी। और इन सब के बावजूद भी जहनी सुकून को बरकरार रखा जा सकता है। इस उसूल की एक वाज़ेह मिसाल ऐसे अफराद में मिलती है जिन्होंने इंतहाई मुश्किल हालात का सामना किया और फिर भी अपना जहनी तवाजुन नहीं खोया। जब हम नेल्सन मंडेला जैसी शख्सियात को देखते हैं जिन्होंने कई दहाइयां नाहिक कैद में गुजारे और उसके बावजूद मुआफ करने पर आमादा थे, तो हम बेताल्लुकी को अपनी खालिस तरीन शक्ल में देख रहे होते हैं। वो समझ चुके थे कि गुस्सा उन्हें कैद से भी ज्यादा तबाह कर देगा। उन्होंने जज्बाती गुलामी के बजाय अपने जहन पर मुकम्मल काबू को चुना और यही उसूल हम में से किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। जब आप बेताल्लुकी की आदत अपनाना शुरू करते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपकी ज्यादातर तकलीफ महज चीजों से आपकी गैर जरूरी लगावट की वजह से है। आप इस तस्वीर से जड़े रहते हैं जो आप दूसरों के सामने पेश करना चाहते हैं, इन तौक़ुआत से जो आपने कायम की हैं और इन तसव्वुरात से कि लोगों को कैसा होना चाहिए। मगर दुनिया आपके एहसासात के मुताबिक नहीं चलती, ये तो बस वैसी है जैसी उसे होना है। और जब आप इस हकीकत को कबूल कर लेते हैं तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। अगली मर्तबा जब कोई चीज आपको चढ़चढ़ाहट का एहसास दिलाए तो रद्द अमल देने से पहले एक गहरा सांस लीजिए, मुशाहिदा कीजिए, कोशिश कीजिए कि उसे बैरूनी तौर पर देखें, बिल्कुल ऐसे जैसे आप किसी और शख्स को इस सूरत हाल में देख रहे हों। ये बज़ाहिर छोटा सा अमल हर चीज को बदल देता है, क्योंकि बेताल्लुकी आपको अपने जहन का खुद मालिक बना देती है और जब आप अपने जहन पर काबू पा लेते हैं तो कोई और चीज आप पर हावी नहीं हो सकती। मार्क्स और एलिस का यही मतलब था जब उन्होंने तहरीर किया कि दर्द दरअसल चीजों में नहीं होता बल्कि इसमें होता है कि हम उन्हें किस नजर से देखते हैं। जब आप इस बात को समझ लेते हैं तो आपको एहसास होता है कि इस्तवाई मानी में बेहसी, सख्ती या बेरहमी नहीं है, बल्कि ये दरहकीकत आज़ादी है। ये ज़रूरियात ज़िंदगी को इस तरह से जीना है कि दुनिया आपको अपने साथ बहा न ले। मार्कस और एलिस का कौल था, हर चीज की तौक़ा करो तो किसी भी चीज से मायूसी नहीं होगी। ये जुमला उनकी तमाम फिक्री बातों में से सबसे सादा लेकिन गहरा तरीन है। ये जाहिर करता है कि लोगों की ज्यादातर तकलीफ इन तौक़ात से पैदा होती है जो वो खुद कायम कर लेते हैं। दर्द इसमें नहीं कि क्या होता है, बल्कि इस गमराह कुन तसव्वुर में है कि चीजों को कैसा होना चाहिए। यही वजह है कि इस्तवाई फर्द को हमेशा एक फायदा हासिल रहता है। वो दुनिया, लोगों या नताइज के बारे में गैर हकीकी तौक़ात नहीं बांधते। वो अमल करते हैं, अपना काम सरांजाम देते हैं और जो भी नतीजा सामने आए उसे मायूसी के बगैर कबूल कर लेते हैं। हम एक ऐसे माशरे में रह रहे हैं जो मुसलसल इस ख्याल को तक़वियत देता है कि हर चीज हमारी मंसूबा बंदी के इन मुताबिक होनी चाहिए। हम काम पर पहचान, दूसरों की तौजा, बेऐब मोहब्बत और अपनी हर कोशिश पर इनाम का तकाजा करते हैं, और जब ऐसा नहीं होता
तो हम मायूसी का शिकार होते हैं, खुद को मजलूम महसूस करते हैं और बलाआखिर अदम इत्मीनानी के एक ऐसे चक्कर में फंस जाते हैं जिससे निकलना मुश्किल होता है। सच तो ये है कि कोई भी शख्स न तो दूसरों के रवैये को काबू कर सकता है और न ही ये जमानत दे सकता है कि कायनात हमारे हर नेक अमल का बदला देगी। जो इस हकीकत को समझ जाता है वो गैर मुतवक्का हालात से पैदा होने वाली तकलीफ से बच जाता है, क्योंकि वो पहले ही इस बात को कबूल कर चुका होता है कि जिंदगी गैर यकीनियों से भरी है। मार्कस ऑरेलिस ने एक पूरी सल्तनत की बाग डूर संभाली, फिर भी वो जानते थे कि अमली तौर पर उनका किसी भी चीज पर कोई कंट्रोल नहीं था। उन्हें अपने काबिल एतमाद लोगों से धोखे मिले, जंगों में शिकस्त हुई और नाकाबिल तलाफी नुकसानात का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने अपने लिए लिखा कि सुकून तब हासिल होता है जब हम उन चीजों की ख्वाहिश करना छोड़ देते हैं जिन पर हमारा कोई अख्तियार नहीं। ये एक उस्तवाई शख्स के तीसरे बड़े फायदे का निचोड़ है। वो दुनिया से अपने ख्वाहिशात के मुताबिक बर्ताव करने की तवक्का नहीं रखते। वो ये बात बखूबी समझते हैं कि इंसान नामुकम्मिल हैं, जिंदगी गैर मुतवक्का है और जज्बाती तौर पर खुद को महफूज रखने का बेहतरीन तरीका ये है कि चीजों की फितरत को ज्यों का त्यों कबूल कर लिया जाए। तसव्वुर कीजिए, एक शख्स किसी रिश्ते को कई बरस देता है महज इस तवक्का के साथ कि दूसरा शख्स बदल जाएगा। हर रोज ये शख्स मायूस होता चला जाता है क्योंकि वो अपनी खुशियों की सारी जिम्मेदारी दूसरे फरीक पर डल देता है। जब वो इंतजार करना छोड़ देते हैं और उन चीजों के मुताबिक अमल करना शुरू करते हैं जो उनके अपने अख्तियार में हैं, उनके ख्यालात, उनके रवैये और उनका अपना इंतखाब, तो उन्हें एक बहुत बड़ी हकीकत का इदराक होता है कि हकीकी सुकून दूसरों के रवैये पर मुनहसर नहीं होता। यही इस्तवाई बेहसी का हकीकी मफहूम है। ये मोहब्बत करना छोड़ना नहीं, बल्कि मोहब्बत के मिसाली शक्ल में मिलने की तवक्का छोड़ देना है। यही सूरत हाल काम के मकाम पर भी देखने को मिलती है। कितनी ही बार एक शख्स किसी उदारे के लिए खुद को मुकम्मल तौर पर वक्फ कर देता है, इस उम्मीद पर कि उसे कदर दी जाएगी, तरक्की मिलेगी, पहचान हासिल होगी, और जब ऐसा नहीं होता तो उसे महसूस होता है कि उसकी सारी मेहनत रायगा गई। लेकिन जब कोई शख्स तौक़ुआत के बगैर काम करना सीख जाता है तो उसकी तौजा का मरकज ही बदल जाता है। तब खुशी अच्छे काम को बखूबी सरअंजाम देने में होती है, न कि उसके नतीजे में मिलने वाले इनाम में। इस्तवाई शख्स दाद व तहसीन के लिए काम नहीं करता, वो काम करता है क्योंकि वो समझता है कि फर्ज की अंजाम दही ही उसके जहन को प्रसकून और उसके मकसद को जिंदा रखती है। तवक्कात से ये बेताल्लुकी लोगों को दूसरों के फैसलों का यरगमाल बनने से भी बचाती है। जो लोग दूसरों की मंजूरी के मुतलाशी होते हैं वो मुसलसल परेशानी की हालत में रहते हैं। वो हमेशा ये अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि दूसरे क्या सोचेंगे, क्या महसूस करेंगे और क्या कहेंगे। उसके बरअक्स इस्तवाई शख्स ये समझता है कि दूसरों की आरा उनके अख्तियार से बाहर हैं और इसीलिए वो उनसे खुद को जोड़े नहीं रखता। वो वही काम करते हैं जो सही होता है, न कि वो जो अवामी तौर पर मकबूल हो। मार्कस ऑरेलिस ने गौर किया कि उन लोगों की तारीफ के तालिब होना नादानी है जो खैर व शर का फर्क ही नहीं जानते। जब आप उस बात को समझ लेते हैं तो हकीकी आजादी का एहसास जन्म लेने लगता है। अमली तौर पर यह उसूल रोजमर्रा की सादा सूरत हाल में भी जाहिर होता है। फर्ज कीजिए आपने किसी की मदद की पेशकश की और उस शख्स ने आपका शुक्रिया भी अदा नहीं किया। आम रद्द अमल ये होता कि आप खुद को बेकदर, नाराज या मदद करने पर पछतावे का शिकार महसूस करते। लेकिन जब आप तवक्कुआत के बगैर जीते हैं तो मदद करने का अमल ही आपके लिए उज्र होता है। आपने वो किया जो आपने दरस्त समझा और यही काफी है। नतीजा कुछ भी हो, आपके अमल की कद्र को मुतासिर नहीं करता। ये हल्की फल्की जिंदगी गुजारने का एक तरीका है क्योंकि ये दुनिया से बेजा तौक़ात का बोझ हटा देता है। ये फलसफा महज एक खूबसूरत ख्याल नहीं है, उसके जहनी सेहत पर बराह रासत और गहरे असरात मुरत्तब होते हैं। तहकीक से साबित होता है कि बेजा तौक़ात इत्तराब और डिप्रेशन की बड़ी वजूहात में शामिल हैं। जो लोग दूसरों से या जिंदगी से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाते हैं वो मुसलसल मायूसी की कैफियत में जीते हैं।
उसके बरअक्स जो लोग अपनी तौक़ुआत को हकीकत के मुताबिक ढालना सीख लेते हैं, इनमें तनाव की सतह बहुत कम होती है और वो जज्बाती तौर पर ज्यादा मुस्तहकम होते हैं। और बिल्कुल यही तवाजुन था जिसकी उस्तवाई फिलासफर्स जस्तजू करते थे। तवक्कुआत का न होना खुद एतमादी को भी मजबूत करता है। जब आप बैरूनी मंजूरी पर इन्हिसार करना छोड़ देते हैं तो आप खुद पर ज्यादा एतमाद करने लगते हैं। जो शख्स फर्ज की अदायगी को मकसद बनाता है, न कि दाद व तहसीन को, वो ज्यादा मुस्तकिल मिजाज, ज्यादा बाउसूल और ज्यादा हकीकी होता है। वो इस बात पर मुनहसर होकर अपने ऐमाल नहीं बदलते कि कौन देख रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि असल कदर दियानतदारी में है, न कि पहचान में। यही चीज एक इस्तवाई शख्स को जज्बात के उतार चढ़ाव से भरी दुनिया में इस्तेहकाम का एक मरकज बनाती है। बहुत से लोग इस रवैये को हिम्मत हार जाने से जोड़ देते हैं, जैसे किसी हकीकत को कबूल करना किसी चीज के लिए लड़ने के मुतरादिफ ना हो, मगर दर हकीकत ये उसके बिल्कुल बरअक्स है। इस्तवाई शख्स ज्यादा वजाहत से मुकाबला करता है, क्योंकि वो सिर्फ उन्हीं लड़ाइयों में शरीक होता है जिन्हें वो जीत सकता है। वो अपनी तवानाई उन चीजों को बदलने की कोशिश में जाया नहीं करते जो उनके अख्तियार से बाहर हैं। वो उन चीजों में भरपूर कोशिश करते हैं जिन पर उनका अपना अख्तियार होता है और नताइज को सुकूनी कल्ब के साथ कबूल कर लेते हैं। ये एक ऐसे बहादुर सिपाही की मनंद है जो मैदानी जंग में पूरी तैयारी के साथ उतरता है, मगर उसे ये बखूबी इल्म होता है कि फतह की कोई जमानत नहीं है। वो अपनी बेहतरीन कोशिश करते हैं और अगर नतीजा उनकी मर्जी के मुताबिक ना भी आए तो वो उस पर खुद को मलामत करके तोड़ नहीं देते। उसकी एक असरी मिसाल ऐसे खिलाड़ियों में देखी जा सकती है जो बड़ी शिकस्तों के बाद भी अपने जज्बाती तवाजुन को बरकरार रखते हैं। जब सेरेना विलियम्स कई बरसों की तैयारी के बाद फैसला कुन मैच हार गईं, तो उन्होंने एक पख्ता अंदाज बरकरार रखा, कोई ड्रामा नहीं किया और किस्मत को भी इल्जाम नहीं दिया। वो समझ चुकी थीं कि उन्होंने अपनी बसात भर कोशिश की थी और ये शिकस्त उनकी मेहनत की कदर को मिटा नहीं सकती थी। ये ज़हनियत मार्कस ऑरेलियस की तालीमात का एक जीता जागता नमूना है। तौक़ात के बगैर जीना ही दरअसल सुकून से जीना है। ये वो काम करना है जो जरूरी हो, बगैर नताइज से दिल्ली लगावट के। ये समझना है कि जिंदगी हमारी मंसूबा बंदी के मुताबिक चलने की पाबंद नहीं। और जब ये कबूलियत रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है तो जहन के अंदर एक खुशगवार इनकलाब आ जाता है। मायूसियां कम हो जाती हैं, रद्द अमल ज्यादा पुरस्कून हो जाते हैं और जिंदगी एक ज्यादा फितरी रफ्तार अख्तियार कर लेती है। इस मानी में इस्तवाई शख्स वो है जिसने हकीकत के साथ हम आहंगी में जीना सीख लिया है, बगैर उस मुतालिबे के कि वो उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक ढल जाए। मार्कस ऑरेलियस का मानना था कि इत्मीनान कल्ब का राज अपनी किस्मत से मोहब्बत करने में पनाह है, यानी जो कुछ होता है उसकी मुजाहमत न करना, बल्कि उसे गले लगाना, उससे सीखना और फिर आगे बढ़ जाना। ये रिवाकी फलसफे की बेताल्लुकी का निचोड़ है। यही वो चीज है जो रिवाकी लोगों को सर्द मिजाज नजर आने के बजाय हकीकी मानों में आजाद बनाती है, क्योंकि जो लोग दुनिया से कम तवक्का रखते हैं उन्हें जिंदगी से ज्यादा हासिल होता है। वो चौथा उसूल जो रवाकी अफराद को जदीद माशरे में फायदा देता है, वो अपने जहन पर मुकम्मल काबू पाना है। मार्कस ऑरेलियस कहा करते थे कि रूह अपने ख्यालात का रंग अख्तियार करती है, और यह सादा सा जुमला एक गहरी हकीकत रखता है जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जो लोग चिलंगिस के सामने टूट जाते हैं और जो अफरातफरी के आलम में भी साबित कदम रहते हैं, उनके दरमियान फर्क ये है कि वो अपनी अंदरूनी दुनिया को कैसे संभालते हैं। जज्बाती तौर पर मजबूत होने का मतलब सर्द मिजाज या लापरवाह होना नहीं, बल्कि ये जानना है कि ज़हन ही वो वाहिद इलाका है जो वाकई हमारा अपना है। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर चीज हमारी तौजा हासिल करने की कोशिश करती है। परेशान किन खबरें, सोशल मीडिया पर मुसलसल मुवाजने, पेशा वराना दबाव, खानदानी तकाजे। जब हर चीज फौरी और जाती महसूस होती है तो काबू खो देना आसान हो जाता है। जो लोग अपने जज्बात पर काबू नहीं रखते वो अक्सर जज्बाती होकर रद्दामल जाहिर करते हैं और मामूली मसाइल को बड़े तूफान में बदल देते हैं।
इस की मिसाल यूं दी जा सकती है कि कोई शख्स अपने गुस्से को हावी होने दे और किसी ऑनलाइन तबसरे का जारहाना अंदाज में जवाब दे, या कोई फर्द जो परेशानी में मुब्तला होकर काम पर जल्दी फैसले कर ले और कीमती मौके गंवा बैठे। मार्कस ऑरेलियस ने जंगें, सियासी गुदारियां और जाती नुकसानात देखे, उसके बावजूद वो प्रसकून रहे। उनका मानना था कि हमें वो चीज़ तबाह नहीं करती जो हमारे साथ होता है, बल्कि हम उस पर कैसे रद्दअमल जाहिर करते हैं। इस सोच ने उन्हें अपनी जिंदगी के तारीक तरीन उद्वार को वजाहत और तवाजुन के साथ गुजारने के काबिल बनाया। यही उसूल हमारे जदीद दौर पर भी लागू होता है। जो लोग उस आकली बेहसी को फरूग देते हैं, जैसा कि कुछ लोग उसे कहते हैं, वो अपने जज्बात से मगलूब नहीं होते, बल्कि अक्ल को एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। टॉम ब्रेडी जैसे किसी शख्स पर गौर करें, जिसे हर वक्त के अजीम तरीन खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। अपने पूरे करियर में उन्हें लातैदाद बार तनकीद, बेइज्जती और बेपनाह दबाव का सामना करना पड़ा। उसके बावजूद मुसीबतों के सामने उनकी ज़हनी मजबूती ने उन्हें तकरीबन गैर मुतज़लज़ल बना दिया, जबकि दूसरे खिलाड़ी शिकस्तों या तनकीद से परेशान हो जाते। उन्होंने अपनी तौजा बरकरार रखी, मुशाहिदा किया, सीखा और बेहतरी लाई। अमली रवाकियत का निचोड़ यही है, जज्बात को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करना, लंगर के तौर पर नहीं। इसके बरअक्स कई मिसालें उसके अल्ट सूरत-हाल को वाज़ेह करती हैं। नामूर शख्सियात और अवामी हस्तियां जो कामयाबी की तमाम तर पेशकश के बावजूद जज्बाती तौर पर गमराह हो गईं। अंदरूनी अदम इस्तेहकाम ने उन्हें पुस्ती की तरफ धकेल दिया। उनके पास दौलत, शहरत या हुनर की कमी नहीं थी, बल्कि उनके पास काबू की कमी थी। उनमें अंदर झांकने की वो दानिशमंदी नहीं थी कि वो ये समझ सकें कि जब ज़हन हालत जंग में हो तो कोई भी बैरूनी कामयाबी काफी नहीं होती। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारे पास अपने ज़हन पर अख्तियार है, बैरूनी वाक़यात पर नहीं। इस हकीकत को जानो और तुम्हें ताकत मिलेगी। यही असल चाबी है। एक तेजी से जज्बाती रद्दामल देने वाले माशरे में वो लोग जो प्रसकून रहना सीखते हैं, जो फटने के बजाय मुशाहिदा करते हैं, जो जवाब देने से पहले सोचते हैं, वो कुदरती तौर पर नुमायां होते हैं। अपने काम में, ताल्लुकात में और यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी जज्बाती तौर पर मुतवाज़िन इफ़राद इख्तिराम और एतमाद हासिल करते हैं, क्योंकि वो एक नायाब चीज़ जाहिर करते हैं, इस्तेहकाम। ताहम ज़हन पर मुकम्मल काबू पाना कोई ऐसा काम नहीं जो रातों रात हो जाए। उसके लिए मश्क और खुद आगाही की ज़रूरत होती है। लिहाजा जो भी उस तालीम पर अमल करना चाहे, उसके लिए एक कीमती रवाकी मश्क बा शऊर मुशाहिदा है। जब भी कोई चीज आपको नाराज करे, मायूस करे या डराए, फौरी रद्दामल देने के बजाय रख कर महसूस करें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। अपने आप से पूछें, क्या ये वाकई एक महीने बाद भी अहमियत रखेगा? क्या ये मेरे काबू में है? ज्यादातर चीजें जो हमारा सुकून बर्बाद करती हैं, उन पर हमारा हकीकी अख्तियार नहीं होता। हम ही हैं जो अपनी तौजा और जज्बात से उन्हें परवान चढ़ाते हैं। ये ज़हनी काबू मुश्किल वक्त में भी एक शख्स को फ़आल रहने की सलाहियत देता है। तसव्वुर करें कि कोई शख्स अचानक अपनी नौकरी खो देता है। आम रद्दामल मायूसी होता है, लेकिन रवाकी ये समझता है कि काबू सिर्फ अपने अफ़आल पर होता है, हालात पर नहीं। चुनांचा वो सुकून से काम लेते हैं, अपने ख्यालात को मुनज़्ज़म करते हैं, हल तलाश करते हैं और मुश्किल को मौके में बदल देते हैं। फ़र्क उनकी सोच के अंदाज में होता है। आज साइंसी मुताले इस बात की तस्दीक करते हैं जो मार्कस ऑरेलियस ने तकरीबन 2000 साल पहले बयान किया था। मुस्बित नफ्सियात और जज्बाती नज़्म और ज़ब्त पर तहकीक बताती है कि जो अफराद अपने ख्यालात और जज्बात को संभाल सकते हैं, उनमें तनाव की सतह कम होती है, जिस्मानी सेहत बेहतर होती है और तवील मुद्दती कामयाबी ज़्यादा हासिल होती है। दूसरे अल्फाज में जज्बाती तौर पर गैर मुतासिर रहना, यानी जज्बात के कंट्रोल में न होना, दरहकीकत एक अमली और साबित शुदा फ़ायदा है। रवाकीत हमें एहसासात को नज़र अंदाज करना नहीं सिखाती, बल्कि उन्हें उनकी सही जगह पर रखना सिखाती है। जज्बात एक मेहमान की तरह हैं, मुस्तकिल बाशिंदे की तरह नहीं, और जब आप ये समझ जाते हैं तो कोई भी चीज़ आपको आसानी से हिला नहीं सकती।
ये ऐसा ही है जैसे आप तूफान की आंख में हों और फिर भी पुरस्कून नजर रखें। मार्कस ऑरेलियस ने उस मिसाल को मुजस्सम किया। रोमी सल्तनत के बेपनाह बोझ तले भी, गुदारियों और जाती सानहात के दरमियान उन्होंने कभी बीरूनी शूरिश को अपने जहन पर हावी नहीं होने दिया। गैर मुतजलजल रहने वालों का यही फायदा है, वो सर्द मिजाज नहीं होते, वो आजाद होते हैं। इस जज्बाती कैद से आजाद जो ज्यादातर लोगों पर हावी होती है, और अंदरूनी आजादी किसी भी हकीकी कामयाबी की तरफ पहला कदम है। लिहाजा अगर इस तालीम से कोई एक बात सीखनी है तो वो ये है कि हकीकी ताकत दुनिया को कंट्रोल करने में नहीं बल्कि खुद पर काबू पाने में है। क्योंकि जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने खुद कहा, आपकी जिंदगी की खुशी आपके ख्यालात के मायार पर मुनहसर है। जिंदगी हमेशा हमारे सब्र, हमारी ताकत और अफरातफरी के आलम में पुरस्कून रहने की हमारी सलाहियत का इम्तिहान लेगी। दुनिया हमें सांस लेने का वक्त देने के लिए नहीं रखेगी। लिहाजा दानिशमंदी से जीना सीखना, जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने सिखाया, वही हमें मुस्तकबल के लिए सही मानों में तैयार करता है। यहाँ आपने जो भी सबक सुना है वो कोई दौर का ख्याल या पेचीदा फलसफियाना तसव्वुर नहीं, ये एक अमली जरिया है, जिंदगी को ज्यादा वजाहत और कम दुख के साथ देखने का एक तरीका। तो अगर ये मवाद आपके दिल को छू गया है, अगर किसी भी मोड़ पर आपने खुद को इनमें से किसी सूरत हाल में पाया और महसूस किया कि आप अपने रद्दामल का तरीका बदल सकते हैं, तो बुराह कर्म इस वीडियो को किसी खास शख्स उनके साथ शेयर करें। कोई ऐसा शख्स जिसके बारे में आपको लगता है कि उसे आज ये बात सुनने की जरूरत है। कभी कभी एक सादा सी सूच ही वो चीज हो सकती है जिसकी किसी को अपनी जिंदगी का रख मुकम्मल तौर पर बदलने के लिए जरूरत होती है। यहां तक मेरा साथ देने का शुक्रिया, और याद रखें, जो कुछ आपने सीखा है उसे अमली जामा पहनाना ही हकीकी तब्दीली लाता है। साबित कदम रहें, मुशाहिदा करते रहें और हर रोज तरक्की करते रहें। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा।